हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के मिड वीक मैटर प्रोग्राम में। आज की इस क्लास में हम लोग 23 अगस्त से 28 अगस्त तक की करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला सवाल क्या है आज का कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अभी 23 अगस्त को क्या हुआ है कि इंडियन नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया था, अवार्ड दिए थे, है ना। कई अलग अलग साइंटिस्ट को अवार्ड दिए थे। ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया था। वो कब दिया गया था? वो राष्ट्रपति ने दिया था 23 अगस्त को। ये कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या हुआ था, विक्रम लैंडर, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था ना, उसका विक्रम लैंडर साउथ पोल पर लैंड किया था। एंड इंडिया चौथा देश बन गया था चांद पर लैंड करने वाला, और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे डिटेल है। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। ठीक है, आप इसको डिटेल चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि यूनेस्को ने दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की तारीख कब की थी। एग्जैक्टली पूछ रहा है कि जो स्लेव ट्रेड होता है ना, जैसे कि जो दास प्रथा थी, एग्जैक्टली क्या थी कि हम लोग क्या करते हैं, काम करवाते हैं और सैलरी बिल्कुल नहीं देते हैं ना। जैसे आज के टाइम पे कॉरपोरेट स्लेव होते हैं ना, उनको काम ज़्यादा करवाया जाता है, उनको सैलरी बहुत ही कम अमाउंट में दी जाती है। एंड इवन इंडिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कम मार्केट है हमारे किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। सबसे हम लोग इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इवन इसीलिए ज़्यादातर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियंस हैं वो काम ज़्यादा करते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या है कि हम कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। बाकी डेट पूछ रहा है कि स्लेव ट्रेड एबॉलिशन की बात कर रहा है, कब मनाया जाता है। ये है 23 अगस्त को ही मनाया जाता है। ओके, ये डिटेल है कि यहाँ पे एक हाइती विद्रोह हुआ था। आज हाइती गणराज्य एक रिपब्लिक हाइती करके वहाँ पे विद्रोह हुआ था स्लेव ट्रेड के खिलाफ, तभी ये क्या किया गया था, अबॉलिश किया गया था, इसको बंद किया गया था। 23 अगस्त आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का दायित्व किस संगठन को सौंपा गया। ठीक है, अभी नेशनल टास्क फोर्स बनी है, ये इसलिए बनी है क्योंकि जो हमारे देश में हेल्थ वर्कर हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। क्यों? क्योंकि अभी कोलकाता में कुछ दिन पहले रेप केस हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। ऐसी घटना समाज में पता नहीं किस टाइप का, बहुत ही ज़्यादा, ये मैं ना बता सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं ऐसे घटनाओं को। तो इसी के रिस्पॉन्स में क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो हेल्थ वर्कर को क्या करेगा, उनके प्लेस पर सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। एंड इसका कह सकते हैं कि इसको गाइड कौन किया है, गाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा आप बनाइए ताकि हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ये बाकी और डिटेल है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। उनके जो प्लेस होते हैं, प्राथमिक जो चिकित्सा पेशेवर हैं, उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। आप ये तस्वीर देखिए, आप ये स्माइल देखिए, है ना, इस मुस्कुराहट को आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तारीख कौन सी है, 29, आज तो खैर 30 है ना, 29 नवंबर नहीं था, 29 जून, है ना। 29 जून को T20 वर्ल्ड कप की तस्वीर है ना। एंड इसी दिन क्या हुआ था, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। कौन सी बार? दूसरी बार। इससे पहले कब जीता था फिर? 2007 में जीता था, पहला ही एडिशन था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटर ईयर ऑफ द पूछ रहा है, ये है रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा को दिया गया है। विराट कोहली ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर दिए गए हैं। ठीक है, सीएट टायर के ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर कौन है? विराट कोहली। एंड पूछ रहा है क्या कि कप्तान रोहित शर्मा को क्या मिला है, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। बाकी और यहाँ पे डिटेल्स है कि जो टेस्ट बैटर थे वो यशस्वी जायसवाल को दिया गया है, जो टेस्ट बॉलर हैं वो अश्विन को दिया गया है। बाकी ओडीआई बॉलर कौन थे, मोहम्मद शमी, है ना, वनडे वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था इन्होंने। लेकिन और इसी की वजह से इनको अभी कुछ दिन पहले क्या दिया गया था, अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित
किया जा चुका है, ठीक है। फिल शॉल्ट को T20 बैटर एंड टिम साउदी को T20 बॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है। बाकी डोमेस्टिक क्रिकेटर में आप देख सकते हैं साई किशोरे हैं एंड वुमेन्स बैटर में कौन है, वुमेन्स बैटर में है स्मृति मंधाना एंड बॉलर कौन है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। चलिए यही बातें हिंदी में लिखी हुई है, आप चाहिए तो इस PDF को पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगला सवाल क्या है हमारा, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि रिवर्स को क्लीन करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी बना रहे हैं। सो पूछ रहा है किस शहर में स्थापित की गई है, इस शहर में है IIT BHU। आप ऑप्शन देके गेस कर सकते हैं अब कि वो कौन सा शहर होगा। IIT BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो ये क्या हो सकता है, वाराणसी, ठीक है। किस कंट्री के साथ कोलैब कर रहे हैं, सो कंट्री कौन सी है हमारी, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क हमारी वो कंट्री जिसके साथ IIT BHU ने क्या किया है, कोलैब किया है। IIT BHU एंड भारत और डेनमार्क की क्या है, साझेदारी हुई है, ठीक है। किस लिए साझेदारी हुई है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, कहाँ पर बन रही है, वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सो अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि फ्लिपकार्ट कार्यक्रम में SCOA और MSDE क्या है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा ये क्या है, मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि जो आज के टाइम पे स्टार्टअप है ना, वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर है, बहुत सारे यूनिकॉर्न बने हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, सोनिकॉर्न, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। सो ये फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, कोलैब करा है, ठीक है। MOU साइन किया हुआ है। सो वो कौन सा इवेंट है, ठीक है। सो वो इवेंट कौन सा है हमारा, समर्थ इवेंट, ठीक है। समर्थ इवेंट में क्या हुआ है, फ्लिपकार्ट ने वो कोलैब किया है किसके साथ, MSDE के साथ, ठीक है। SCOA आप देख सकते हैं सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी है, जो किसके साथ हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें इवेंट कौन सा है हमारा, समर्थ इवेंट है। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सो अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता की ओर ले जाने के लिए एक किताब लिखी गई है, ये कौन लिखा है, ठीक है। सो इस किताब की ये कवर है, आप देख सकते हैं एंड इस किताब के राइटर है तरुण चुग, ठीक है। अमित शाह भी वहाँ पर इस जो किताब जब वहाँ पे अनवेल की गई तो वहाँ पे अमित शाह भी मौजूद थे। बाकी आप किताब का नाम और राइटर तरुण चुग भी ध्यान रखेंगे, ये उससे डिटेल है। अमित शाह एंड कोल माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी भी वहाँ पर अवेलेबल थे। तरुण चुग की बुक है, बुक कौन सी है, मोदी गवर्नेंस ट्रिम्फ रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ओके। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में दीप्ति गौर मुखर्जी को किस मंत्रालय का सचिव, सेक्रेटरी बनाया गया है, दीप्ति गौर मुखर्जी को किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, ठीक है। MCA की सेक्रेटरी कौन बनाई गई है, दीप्ति गौर मुखर्जी, ठीक। ये IAS ऑफिसर हैं MP कैडर की एंड इन्होंने क्या किया है, सचिव का पदभार संभाला है, कहाँ का, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 वॉज लॉन्च इन द रन अप टू विच समिट, ठीक है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज अभी सीजन 1 अनाउंस किया गया है। जो हमारे ऑडियो होते हैं, जो विजुअल्स होते हैं ना, उसके टाइप के जो हमारे फिल्म मेकिंग हो गई या जो जैसे कि मूवीज़ वगैरह बनती है, तो वहाँ पे ऑडियो एंड विजुअल का काम होता है। सो ऐसे ही एक चैलेंज का सीजन एक टाइप का कह सकते हैं इवेंट है, जो कहाँ पर हो रहा है, ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल सकते हैं, वेव्स। अच्छा ये किस स्टेट में हो रहा है, सो ये नवंबर में होगा एंड स्टेट पूछे तो क्या बताएंगे, गोवा, ठीक है, गोवा में हो रहा है। बाकी आप डिटेल्स आगे देख सकते हैं, ठीक है। 25 चुनौतियाँ लॉन्च की गई हैं और ये किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने किया है। ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सो अगला सवाल क्या है हमारा कि भारत में कौन सा परमाणु रिएक्टर 21 अगस्त 2024 को 700 मेगावाट की पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेगा, ठीक है। ये उन नाम है जो परमाणु रिएक्टर हैं। पूछ रहा है कौन सा परमाणु रिएक्टर है जो 700 मेगावाट क्या करेगा, भाई ये बिजली का उत्पादन 700 मेगावाट करने लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है कि जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, सो न्यूक्लियर एनर्जी से भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसको ब्रेक करते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा इनमें से है, सो ये है KAPS-4, ठीक है। ये गुजरात में एक एटॉमिक पावर स्टेशन है, काक पारर करके नाम है इसका, एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। एंड इसने क्या किया, 700 मेगावाट फुल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अचीव कर लिया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है
KAPS-4, ठीक है। एंड इसने क्या किया है, 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर से अचीव कर लिया है क्या, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, ये अनाउंस किया है, ठीक। डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जैवलिन थ्रोअर सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल एट द लॉसेन डायमंड लीग, ठीक है। लॉसेन डायमंड लीग की बात हो रही है जहां पे गोल्ड मेडल लाया है किसने, सवाल, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने यहां पे भी सिल्वर मेडल लाया है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पे आप याद कर सकते हैं ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने क्या लाया था, सिल्वर मेडल लाया था। तो फिर गोल्ड किसने लाया था, गोल्ड लाया था अरशद नदीम ने। ये कौन है भाई, ये जैवलिन थ्रोअर है, कहाँ के, पाकिस्तान के, ठीक है। एंड पाकिस्तान को सिंगल गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में, यही अरशद नदीम ने ही लाया था उसे, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या सवाल है हमारा कि गोल्ड मेडल किसने लाया है, सो ये है एंडरसन पीटर्स, ठीक है। एंडरसन पीटर्स लॉसेन डायमंड लीग में क्या लेके आए हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ओके। बाकी इसका आप देख सकते हैं एंडरसन पीटर्स कहाँ के हैं, ग्रेनाडा के हैं। 90.61 मीटर का इन्होंने अपना जैवलिन थ्रो किया था, ठीक है। बाकी लॉसेन डायमंड लीग कहाँ पर हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है, आप कंट्री भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा कि वेयर इज द ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर, ठीक है, THRC लोकेटेड, ठीक है। ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, सो जो ट्राइब्स होते हैं ना, वो उनके बहुत ही, वो जहाँ पर रहते हैं वो एक प्रोटेक्टेड जगह होती है, आइसोलेटेड जगह होती है, तो उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती। जैसे कि हम सिटी में रहते हैं तो हम आराम से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जा सकते हैं अस्पताल, लेकिन ट्राइबल पीपल कैसे जाएंगे, उनके पास तो ना उतनी मोबिलिटी भी नहीं है ना कि वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से। तो इसीलिए क्या किया गया कि एक ऐसा कर्नाटका में हिल है जिसका नाम है BR हिल्स, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। बना कौन रहा है, अगर ये पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, कानू, ठीक है। कानू करके एक जगह है, ये यहाँ पर आदिवासी नॉलेज सेंटर है जो क्या बना रहा है, ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर, कहाँ पर, BR हिल्स, कर्नाटका, ठीक है। एंड इनका एम क्या है कि क्या कर सके, आदिवासी जो हैं, एम्स टू फर्स्ट एवर नॉलेज सेंटर ऑन साउथ इंडियन आदिवासी, ठीक है। जो आदिवासी लोग होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनके हेल्थ फैसिलिटी को बढ़िया करने के लिए ऐसा काम किया गया है। बाकी इसका थीम क्या है, ज्ञान का वृक्ष, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये है वो महिला, ये पुणे की हैं, ये टीचर हैं, साथ में हाउसवाइफ हैं, एंड साथ में ये जो इवेंट हुआ है इसमें इन्होंने क्या किया है, चैंपियनशिप भी जीती हुई है। इनका नाम है डियाना पुंडोल, ठीक है, डियाना पुंडोल। आप ये देख सकते हैं, पुणे की शिक्षिका है, हाउसवाइफ भी है, डियाना पुंडोल, जो चेन्नई में हुआ था क्या, MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, और ये इन्होंने जीत लिया है। किस कैटेगरी में पूछेगा तो क्या बताएंगे, सो कैटेगरी है सैलून श्रेणी, ठीक है। सैलून श्रेणी में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती हुई है। किसने ऑर्गेनाइज कराया था, ये सवाल आएगा तो क्या बताएंगे, वो है MRF, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि मलेशिया के साथ समझौते ज्ञापन में भारत सरकार का कौन सा विभाग शामिल है, ठीक है। सो इंडिया और मलेशिया ने क्या किया है, MOU साइन किया हुआ है। क्यों MOU साइन किया है भाई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस लिए साइन किया है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, जो भारत में प्रशासनिक लेवल पे सुधार है, उसको किए जा सके। सो आप इन ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है ना। सो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, ठीक है, DARPG ने क्या किया है, मलेशिया के साथ MOU साइन किया हुआ है, ठीक है, ताकि प्रशासनिक सेवा को क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके। बाकी आप देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने क्या किया है, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, मलेशिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया, ओके। चलिए अगला सवाल हमारा फिर से क्रिकेट इंडस्ट्री, क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड है। शिखर धवन, इनको हर भारतीय जानता है जो क्रिकेट देखता है, और इन्होंने क्या किया है ना कि इन्होंने अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। IPL ये फिर भी खेलेंगे। किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन है, एंड पूछ रहा है एज कि किस एज में रिटायर हुए हैं। जो नोटेबल प्लेयर्स होते हैं उनके नाम नहीं पूछने की किस इवेंट से है, उनकी एज पूछ लेगा कि बताइए किस एज में रिटायर हुए हैं। सो एज कौन सी है, एज है 38, ठीक है। 38 साल की उम्र में शिखर धवन ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है। बाकी आप इनके देख सकते हैं, नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं क्रिकेट में,
38 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर क्या किया है इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, ये भारत के लिए उन्होंने इतने मैच खेले थे, 10,000 रन बनाए हैं, 24 शतक हैं, 44 अर्धशतक हैं। ये डिटेल्स आपके लिए ऐड कर दी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि दीनदयाल स्पर्श योजना कार्य मीटिंग है, एक टाइप की इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक योजना है। ठीक है, सो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सो स्पर्श योजना क्या है आप ये समझिए, जैसे कि जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिलैटलिस्ट, है ना। सो एक टाइप का ये स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी बनाने के लिए जो दीनदयाल स्पर्श योजना है ये स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, सो स्टाम्प कैसा होगा, वो कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है, क्या वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, स्टैम्प आप ध्यान रख सकते हैं, पोस्टेड स्टैम्प ना लाओस में अनाउंस किया था किसने, एस जयशंकर ने, याद है कैसा स्टैम्प था वो श्री राम जी का स्टैम्प था ना, लॉर्ड राम का स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया था। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। संचार मंत्रालय के तहत पूरे विभाग में छात्रों को डाक टिकट संग्रह शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। ठीक है, ये आप पूरा देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है। बाकी ये फिलैटली के बारे में दिया गया है कि जो क्या करता है, स्टडी करता है पोस्टेज स्टैम्प की। ठीक है, उसको कलेक्ट करता है, जो उसको स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, फिलैटलिस्ट बोलते हैं। ये फिलैटली क्या है, एक टाइप का काम है जो कि किससे रिलेटेड है, पोस्टेज स्टैम्प से रिलेटेड है। ओके, ये यहाँ पे और डिटेल्स दी हुई हैं, आप चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बस ये बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, स्कॉलरशिप क्या है जो बच्चों को दिए जाएंगे, वो क्लास कौन सी है, 6, 7, 8 और 9th के क्लास के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, ये पूरा एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। सो हमारा अगला सवाल क्या है कि किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मानवीय सहायता के रूप में भीष्म क्यूब भेंट किए। ठीक है, भीष्म क्यूब क्या है कि एक टाइप का हेल्थ एड है। ठीक है, वो दिया किसको गया है, अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। उस देश के वॉर चल रही है रशिया के साथ। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की एंड रशिया। यहीं से आप याद कर सकते हैं 1991 यूएसएसआर का विखंडन हुआ था ना, तब ये देश बना था। आप देख के बता सकते हैं, अब तो आप इजीली गेस कर पाएंगे ना, अफगानिस्तान एंड सीरिया थोड़ी होगा, यूक्रेन है ना, यूक्रेन की वॉर चल रही किसके साथ, रशिया के साथ। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। एंड वहाँ पर अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने, तो उन्होंने क्या किया, भीष्म क्यूब गिफ्ट, ये एक तरह से एड दी है किसको, यूक्रेन को। ये आप भीष्म क्यूब देख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है जो कि किसको दिया गया है, यूक्रेन को दिया गया है। ठीक है, यूक्रेन को दिया गया है। क्यों गए थे भैया, क्योंकि ये वहाँ पर यूक्रेनी सरकार को क्यों गए थे वहाँ पर, मैंने बता दिया आपको कि वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने मोदी जी गए हुए थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने गए थे। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बने हैं कहाँ के, नेस्ले के, है ना, किटकैट। किटकैट हम सबकी फेवरेट चॉकलेट। एंड हम लोग, अच्छा नेस्ले एक और प्रोडक्ट बनाता है जो हम लोग 2 मिनट में बना के खाते हैं ना, कौन सा है वो प्रोडक्ट, मैगी, है ना। सो उसके अभी सीईओ क्या हुए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। सो वो कौन है, वो है लॉरेंट फ्रिक्सी। ठीक है, नेस्ले के नए सीईओ बनाए गए हैं कौन, लॉरेंट फ्रिक्सी। किटकैट, मैगी, लॉरेंट फ्रिक्सी, ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। लॉरेंट फ्रिक्सी ने क्या किया, इनको सीईओ बनाया गया है, कहाँ का, इनको सीईओ बनाया गया है नेस्ले का। ठीक है, बाकी आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगली किताब हमारी है, बुक से रिलेटेड सवाल है कि डॉक्टर कल्पना शंकर की आत्मकथा का शीर्षक बता दीजिए। सो ये कल्पना शंकर एक डॉक्टर हैं जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बुक लिखी हुई है। वो टाइटल पूछ रहा है कि टाइटल बता दीजिए कौन सी टाइटल है। ठीक है, सो वो टाइटल है हमारा कौन सा, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। ठीक है, सो डॉक्टर कल्पना शंकर की बुक है जो कि कौन सी है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। ठीक है, ये वो बुक का कवर है, आप देख सकते हैं। बाकी ये डिटेल लिखी हुई है कि साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन है जो किसकी है, डॉक्टर कल्पना शंकर की ऑटोबायोग्राफी है। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, कि वो जो अपनी जीवनी राइटर खुद से लिखता है, ऑटो सेल्फ, है ना, खुद से लिखे तो क्या है वो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उन्होंने खुद से लिखा हुआ है। बाकी आप टाइटल ध्यान रखिए कि क्या है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। क्लियर,
अगले सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही बताना है, गलत नहीं, ध्यान रखिएगा। पुथिया थलाइमिरु थलाइमुराई तमिलियन अवार्ड, ये एक अवार्ड है, उसके बारे में बताना है कि ये किसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। सो इट वाज द 10th एडिशन, नहीं भैया ये 11th एडिशन है, 10th नहीं है। फोकस सोलेरली ऑन आर्ट्स एंड कल्चर, नहीं ये आर्ट एंड कल्चर के अलावा भी बहुत सारी फील्ड में क्या करता है, ये फोकस करता है। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, गलत है। अगला हमारा क्या है कि इट ऑनर्ड इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ तमिलनाडु एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये तो बात सच है कि ये तमिलनाडु के जो हैं इंडिविजुअल उनको भी अवार्ड दिया जाता है एंड जो उसके बाहर हैं उनको भी दिया जाता है, ठीक है। बाकी चौथा स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि ओनली लोकल टैलेंट वर रिकॉग्नाइज्ड। अब जब पहले ही कह दिया है कि ये तमिलनाडु एंड उसके बाहर के लोगों को रिकॉग्नाइज करता है, ऑनर करता है, तो लोकल टैलेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा ना, ये तो बाहर एंड तमिलनाडु के जो बाहर के इंडिविजुअल हैं उनको भी ऑनर करता है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा कि 11th एडिशन है और ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे ये इस फील्ड में अवार्ड देता है। तमिल लिटरेचर है, आर्ट है, स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल वर्क है, ठीक है। बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं चाहते हैं तो। 11th एडिशन था, ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या हमारा कि किस बैंक ने अवनी बचत खाता और बंधन बैंक डिलाइट, ओ माय गॉड, बंधन बैंक डिलाइट तो हमारी स्कीम है। सो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन सा बैंक हो सकता है। जब बंधन बैंक डिलाइट लॉयल्टी कार्यक्रम शुरू किया गया तो कौन सा बैंक होगा, बंधन बैंक होगा, है ना। ये क्या करेगा, ये वुमेन्स को एक टाइप का डेबिट कार्ड देगा जो कि अच्छे ऑफर के साथ होंगे, एयरपोर्ट पे उनको अच्छे खासी फैसिलिटीज़ देने की बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देने वाला है ना। ये वुमेन्स की बात कर रहा है, वुमेन्स विथ मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ मिनिमम 25,000, ठीक है, उनको डेबिट कार्ड ये देगा। ऐसा किसने लॉन्च किया है, ऐसा लॉन्च किया बंधन बैंक ने। अवनी प्रोजेक्ट आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, अवनी अकाउंट। अगला सवाल क्या है हमारा कि हु अनाउंस्ड दी सुभद्रा स्कीम, ठीक है, ये भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम है। कहाँ पर आई है, सो ये आई है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के इससे पहले सीएम कौन थे, नवीन पटनायक, है ना। फिलहाल में कौन है सीएम, वहाँ पे अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं ना, इसीलिए ऐसी योजनाओं का भंडार आप देख रहे हैं, ठीक है। कौन है वहाँ के सीएम, मोहन मांझी, ठीक है। मोहन मांझी ने क्या किया है, सुभद्रा स्कीम अनाउंस की है, ठीक है। वुमेन्स को ये हेल्प करेंगे, 5 साल तक के बेसिक पे की बात कर रहे हैं कि हम 5 साल तक देंगे, 5,000 एक साल में देंगे, है ना। ये आप देख सकते हैं 2 किस्तों में देंगे, 10-10 हज़ार करके 5,000 50,000 तक देंगे 5 साल में। ये उनकी पूरी योजना की डिटेल है, ठीक है, आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि विच कंपनी हैव साइंड द MOU डेवलप अ 500 KTA बायो इथिलीन प्लांट, ठीक है। बायो इथिलीन प्लांट के बारे में आप समझिए थोड़ा सा कि जैसे कि हमारे फ्यूल होते हैं, जो ट्रेडिशनल फ्यूल होते हैं, उनसे हटकर जो फ्यूल्स जो नॉन ट्रेडिशनल हैं बट वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये क्या करते हैं कि ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, है ना, ये इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। लेकिन बायो इथिलीन क्या है, वो हार्म नहीं करता है। सो क्या किया है कि गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, एक पार्टनरशिप की है, किसके साथ, ठीक है। सो वो है पेट्रॉन साइंटिफिक इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। पेट्रॉन के साथ किसने पार्टनरशिप किया है, गेल ने, किसके लिए, 500 KTA बायो इथिलीन प्लांट के लिए। ओके, गेल इंडिया आप देख सकते हैं अमेरिका की कंपनी है, पेट्रॉन साइंटेक इंक, ठीक है, जो 5 किलो टन क्या करेगा, बायो इथिलीन प्लांट बनाएगा। बाकी आप गेल का नाम ध्यान रखिएगा, बायो इथिलीन प्लांट ध्यान रखिएगा, 500 KTA एंड कंपनी पेट्रॉन साइंटेक, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सो हमारा अगला सवाल क्या है कि 2024 की जून तिमाही के दौरान प्रमुख आवासीय संपत्ति की वार्षिक मूल्य वृद्धि में कौन सा शहर विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। भाई बता दो, प्रॉपर्टी इंडेक्स, ग्लोबल प्रॉपर्टी इंडेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर महंगी है, सबसे ज़्यादा है फिलीपींस की कैपिटल यानी कि मैनीला, ठीक है। फिर सेकंड पर कौन है, सेकंड पर मुंबई है एंड थर्ड पर कौन है, थर्ड पर
दिल्ली है। दिल्ली मुंबई में तो फ्लैट जो भी बिल्डिंग्स होती है उनके प्राइस आसमान छू रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है? सो वो है मनीला। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? ओके, ये तो डिटेल है, आप देख सकते हैं 2.6% बढ़ा हुआ है, और ये मनीला है फर्स्ट रैंक पे, एंड सेकंड पे कौन है? दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, मुंबई एंड दिल्ली। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच फेमस टेनिस प्लेयर वॉज कोच्ड बाई पीटर लंडग्रेन। ओके, ये कोच हैं किसके? आप ये फोटो देखिए, ये है रॉजर फेडरर, टेनिस प्लेयर है ना ये रॉजर फेडरर। ठीक है, ये इनके कोच रह चुके हैं, एंड ये 1980s में भी क्या थे? पीटर लुंडग्रेन कोच थे, इवन प्लेयर थे 1980s में, कोच रह चुके हैं किसके? रॉजर फेडरर के। आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीटर लुंडग्रेन ने, अभी इनकी हाल ही में क्या हो गई है? डेथ हो गई है। ठीक है, अभी इनकी हाल ही में डेथ हुई है, जिस वजह से इनका नाम सामने आ रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, एंड ये किसके प्लेयर रह चुके हैं? ये रह चुके हैं किसके? रॉजर फेडरर के। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि TPSSL ये क्या है भैया? टाटा। ठीक है, टाटा का क्या है? पावर सोलर सिस्टम, ये लिमिटेड है उनका, जो कि सोलर सिस्टम पे ये काम करता है, सोलर एनर्जी पर काम करता है। इसने क्या किया है? एक बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है, सोलर फाइनेंसिंग की बात कर रहा है कि हम क्या करेंगे कि लोगों को सोलर लगवाने पर फाइनेंस करेंगे, मतलब कि आप सोलर लगवाओ। ऐसा होता है ना कि आपने सुना होगा कि सरकार आपको पैसे देगी या फिर ये कंपनी आपको सोलर लगवाने पर पैसे देगी या फ्री में लगाएगी, आप धीरे धीरे दे सकते हैं। सो ये क्या है? वो कौन सी बैंक के साथ है? सो बैंक है हमारी ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक के साथ टाटा ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है जिसने क्या किया हुआ है? जिसने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है, पार्टनरशिप की है। किस लिए की है? ताकि जो ग्राहक हैं वो 90 लाख तक का क्या कर सके? ऋण, और 5 साल तक की अवधि के साथ लाभ उठा सके। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, न्यूली अप्रूव्ड पेंशन स्कीम पूछ रहा है यूनिट कैबिनेट की। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है ना कि यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है ना। जो न्यू पेंशन स्कीम थी एंड ओल्ड NPS एंड OPS ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इन सबको क्या किया है? सबको मर्ज करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनाउंस की है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने की है क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हुई है। ठीक है, एंड बैकग्राउंड की बात करें तो TV सोमनाथन ये क्या थे उस टाइम पे? फिनेंस सेक्रेटरी थे। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि TV सोमनाथन को क्या बना दिया गया है? कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। किसे? TV सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन को बना दिया गया। उस टाइम पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, चलिए आगे इसकी डिटेल देखिए। सो इसके फीचर्स कुछ दे रहा है कि 25 ईयर्स तक अगर आप सर्व किए होंगे तो आपको 50% ऑफ द बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे फैमिली की भी बात कर रहा है, फैमिली पेंशन स्कीम है, एंड आप इसको पूरा चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम पेंशन स्कीम की बात कर रहा है, 10,000 रुपये प्रति माह तक आपको दिया जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या हमारा कि न्यू दिल्ली में अमेरिका भारत असैन्य परमाणु वाणिज्य पर द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? असैन्य परमाणु वाणिज्य क्या है भैया? सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स इन न्यू दिल्ली हुआ है। ठीक है, ये क्यों हुआ है भाई? ये समझो कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं वो किस लिए ज़्यादातर होते हैं? तो पावर प्रोडक्शन के लिए होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वेपन्स की तरह यूज़ होते हैं कि हम किसी दूसरे देश को डराने के लिए या अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब को रखेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या है? ये असैन्य परमाणु वाणिज्य है। ठीक है, मतलब कि इसमें इसका आर्मी से या फिर किसी डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये किसी और कॉमर्स से रिलेटेड है, फायदे की बात हो रही है। जिसको अध्यक्ष किसने किया है? इसकी अध्यक्षता की है, आप मुझे बता सकते हैं इसकी अध्यक्षता की है उसने जिसको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। किसको मिला था बताएं? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था कहाँ पर? डायबेटोलॉजी की फील्ड में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। इन्होंने क्या किया था? राज्यसभा में NHRMS है ना, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये कौन हो सकते हैं? ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? भारतीय अमेरिका असैन्य परमाणु वाणिज्य पर उसकी जो बैठक थी
उसकी अध्यक्षता की हुई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाकी ये डिटेल से आप पढ़ सकते हैं पूरा। गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, इसको पूरा हेड किया हुआ है। एंड इंडिया अमेरिका के बीच था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड ये आप देख सकते हैं इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स इन न्यू दिल्ली में ये हुआ था। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि द लॉन्च ऑफ RUM-1 रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द कंट्री स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए कि RHUMI-1 क्या है। ये एक टाइप की रीयूजेबल मिसाइल है। जैसे कि स्पेसएक्स जो कंपनी है ना, वो रीयूजेबल मिसाइल बनाती है। मतलब कि वो जो कोई भी मिसाइल होती है ना, वो सैटेलाइट को हमारे जो अर्थ के रीजन है उससे बाहर ले जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो मिसाइल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो समुद्र में नहीं गिरती है, वो वापस आती है, वो रीयूज की जा सकती है। ठीक है, सो ऐसी मिसाइल को इंडिया ने क्या किया है, उसका टेस्ट कर लिया, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, सो मिसाइल कौन सा देश अचीव कर लिया है, RHUMI, वो है इंडिया। ठीक है, इसने क्या किया, इंडिया ने रीयूजेबल मिसाइल बना ली है। ठीक है, हाइब्रिड रॉकेट बनाई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, रीयूजेबल फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, जो क्या करेगा, इंडिया के स्पेस जोन को बढ़िया करने में हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि हु वन द डच ग्रैंड प्रिक्स। ओके, डच ग्रैंड प्रिक्स एक टाइप की ग्रैंड प्रिक्स आप जानते हैं ना, जो कार रेसिंग होती है, उसमें पूछ रहा है कि डच ग्रैंड प्रिक्स में विनर कौन है। ये सीधा सीधा इवेंट से रिलेटेड सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। लैंडो नॉरिस ने जीता है क्या, डच ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, लैंडो नॉरिस ने किसको हरा कर जीता है, तो क्या बताएंगे, तो वो है मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन है जिनको हराकर किसने जीता है, लैंडो नॉरिस ने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। ठीक है, 20 सेकंड ये डिटेल्स दी हुई है कि ये 20 सेकंड पहले पहुंच गए थे। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च ऑफ सपनों की उड़ान मैगजीन। इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि 23 अगस्त को क्या हुआ था, नेशनल स्पेस डे है ना, नेशनल स्पेस डे हुआ था। एंड इसमें हुआ क्या था कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने क्या किया है, सपनों की उड़ान मैगजीन को क्या किया हुआ है, लॉन्च किया है। ठीक है, सो कौन है वो, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, ये पत्रिका लॉन्च की है, मैगजीन लॉन्च किया है, वो उसका नाम क्या है, सपनों की उड़ान। ठीक है, इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या हमारा कि किस राज्य की कैबिनेट ने यूपीएस के समान संशोधित एनपीएस। ओके, यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या करेगा, न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या करेगा, खत्म करने की बात करता है। ठीक है, क्या करता है, 50% जो हमारा इसी ग्रेड पे था उसके अंदर ही अगर आप 25 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं तो आपकी ये रहेगी। बाकी अलग ये मिनिमम बेसिक पे, मिनिमम पेंशन स्कीम की भी बात करता है। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, वो सिटी जो है वो 2nd रैंक पर है, यहाँ के कैपिटल जो किसमें, ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स में। अब तो आप समझ गए होंगे, जस्ट पढ़ा है ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। कौन सी सिटी है, वो सिटी है हमारी मुंबई, सपनों का शहर मुंबई है ना। मुंबई किस राज्य की राजधानी है, सो वो है महाराष्ट्र। ये कौन है, ये एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हैं डिटेल। एकनाथ शिंदे ने क्या किया है, ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में एनपीएस को अनाउंस किया है। ठीक है, कि ये जो यूपीएस आया था उसकी जगह पर क्या किया है, एनपीएस को अनाउंस कर दिया। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या हमारा कि विच इंडियन डिपार्टमेंट ओवरसी दी विज्ञान धारा स्कीम। ठीक है, विज्ञान धारा स्कीम है भैया। विज्ञान धारा क्या है कि जो साइंस है ना, जो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ऐसी स्कीम चलाई जा रही है, तो कौन चला सकता है इनमें से फॉलोइंग मिनिस्ट्री, भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना। ठीक है, साइंस की बात हो रही है तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, अनाउंस किया है क्या, विज्ञान धारा। ठीक है, ये एक स्कीम है। ओके, बाकी आप इसे
ध्यान रखेंगे। ये कुछ आउटपेज दिया जाएगा किसको, ये इतना करोड़ का है जो क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा, जो अच्छे से क्या करे, साइंस को बढ़िया कर सके, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को बेटर कर सके इंडिया में। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, इंडियन मॉडर्न इंडिया में आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वाली क्लास में आप जाके इसे पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया गया है। ओके, सवाल क्या है हमारा कि प्राथमिक उद्देश्य बता दीजिए इंडिया एंड सिंगापुर सेकेंड राउंड टेबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था। सो इसका उद्देश्य है एनहेंसिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज, ठीक है। हम मलेशिया से क्या करना चाहते हैं, सॉरी सिंगापुर से क्या करना चाहते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सिंगापुर की दो स्तरीय मंत्री गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जिसका क्या है, आर्थिक संबंधों को और व्यापार को बढ़िया करना है, मजबूत करना है, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज को बेहतर करने की बात चल रही है यहाँ पे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, ये चेहरा आप देख सकते हैं, किम जोंग उन है ना, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांड, नॉर्थ कोरिया की क्या है, सुप्रीम कमांडर है ना, डिक्टेटर कह सकते हैं आप लोग, कोई हमें तो डर है नहीं, मैं तो नॉर्थ कोरिया में थोड़ी रहता हूँ, ठीक है, सुप्रीम कमांडर है। इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग बॉम्ब, मिसाइल्स है ना, ड्रोन्स, इसके लिए ये टेस्ट करते रहते हैं अपने से, है ना। सो पूछ रहा है कि बता दीजिए कौन सा ड्रोन है, वो नाम क्या है। सो वो नाम क्या हो सकता है, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर ये ड्रोन बनाएंगे तो ये हेल्थ तो प्रोवाइड करेगा नहीं, है ना। ये ड्रोन क्या करेगा, ये जाएगा एक जगह पे, वहाँ पे फट जाएगा, फटेगा और साथ में क्या करेगा, बाकियों को भी मारेगा, है ना। सो ड्रोन कौन सा हो सकता है, ऐसा कौन करता है, तो ज़्यादा जो सुसाइड ड्रोन होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। वो ड्रोन कौन सा है, वो सुसाइड ड्रोन है, क्लियर। आप देख सकते हैं आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है, जिसका टेस्टिंग कब हुआ है, 24 अगस्त 2024 को नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने इसे अनाउंस किया है, ठीक है, क्या, सुसाइड ड्रोन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच पॉलिटिकल पार्टी डिड वसंत राज चवन बिलोंग टू, ठीक है, किस पार्टी से संबंधित थे का मतलब कि डेथ, एंड डेथ का मतलब कि सवाल, एंड सवाल का मतलब कि पार्टी बता दीजिए। सो ये पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के ये प्रेजेंट टाइम पे MP थे, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, ठीक है। ये किस लोकसभा सीट से थे, सो वो सीट थी हमारी नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ सीट से ये सांसद थे, ठीक है। अब इनका 70 वर्ष में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है, ये इनकी डेथ हो गई है। पार्टी पूछेगा किस पार्टी से एसोसिएटेड थे, सो आप पार्टी बता सकते हैं कांग्रेस, ठीक है, ये कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, इनका अभी हाल ही में डेथ हुआ है। बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछेगा तो नांदेड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, जहाँ से ये इस टाइम पे क्या थे, सांसद चुने गए थे। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी नई लखपति दीदी, लखपति दीदी एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जो वुमेन को बढ़ावा देने की बात होती है, तो ऐसी स्कीम है किसकी, केंद्र सरकार की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लखपति दीदी, ठीक है, लखपति दीदी करके स्कीम है जो कि बात करती है किसकी, वुमेन एम्पावरमेंट की। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अभी सर्टिफिकेट दिए हैं। तो पूछ रहा है कितने सर्टिफिकेट दिए हैं, तो सर्टिफिकेट है 11 लाख, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये एकनाथ शिंदे है ना, यही कौन है, महाराष्ट्र के CM, एंड यहीं पे क्या हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित हुआ था एक समारोह, जहाँ पे 11 लाख नई लखपति दीदियों को क्या दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है। ओके, 11 लाख नई लखपति दीदियाँ बनी हुई हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर हमारा जी, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, बाकी ये आप देख सकते हैं कि ये SSG की बात करता है, 25.28 लाख सदस्य हैं इसमें, ठीक है, 5000 करोड़ रुपए की बात की गई है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसे आवंटन किए हुए हैं, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट आर बीइंग क्रिएटेड इन लद्दाख, ठीक है। सो लद्दाख में क्या है ना कि अभी जो वहाँ पे सोनम वांगचुक है, कौन है वहाँ पे, सोनम वांगचुक, आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, 3 इडियट मूवी आमिर खान की आपने देखी हुई है। सो वहाँ पर क्या है जो इन्हीं के ऊपर बनी थी, ठीक है, 3 इडियट मूवी।
और लद्दाख में ये काफ़ी टाइम से क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बना रखा है ना, उसको आप स्टेट का दर्जा दीजिए, वहाँ पे इलेक्शन हो, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। क्योंकि लद्दाख में एक तो चाइना की समस्या है, दूसरा वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, जो कि हम रोड बना रहे हैं उसका ये अपोज करते हैं कि नहीं भाई, लद्दाख के इन्वायरमेंट को हार्म मत कीजिए। सो ऐसा क्या हुआ कि भाई अमित शाह, ठीक है, अमित शाह ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, 5 नए डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनाए जाएंगे, लद्दाख में। सोनम वांगचुक का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 26 अगस्त को क्या किया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। वो 5 जिले कौन से हैं, 5 जिले हैं जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चंगथांग। ठीक है, चंगथांग, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम है। ठीक है, 2019 भी आप ध्यान रख सकते हैं, जब ये हटाया गया था आर्टिकल 370, है ना, आर्टिकल 370 हटाया गया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, हु अपॉइंटेड अरुण अग्रवाल एज चेयरमैन ऑफ द टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, सो अरुण अग्रवाल कौन है, ये अरुण अग्रवाल हैं यूएसए के, अरुण अग्रवाल हैं कौन, ये हैं यूएसए के बैंकर। ठीक है, एंड इनको क्या अनाउंस किया गया है, इनको टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, टेक्सास क्या है, एक टाइप का संगठन है जो कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, एंड इसके अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं। सो इसको अनाउंस कौन किया है, ठीक है, अरुण अग्रवाल तो चेयरमैन बनाए गए हैं, अनाउंस किसने किया है, सो अनाउंस किया है गवर्नर ग्रेग एबॉट ने। किसने अनाउंस किया है, गवर्नर ग्रेग एबॉट ने। ये है वो गवर्नर जिन्होंने क्या किया है, अरुण अग्रवाल को चेयरमैन बनाया। कहाँ का, टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ओके, आप ये डिटेल देख सकते हैं कि गवर्नर कौन है वहाँ के, ग्रेग एबॉट, जिन्होंने क्या किया है, अमेरिकी उद्यमी अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास का क्या बना दिया गया है, उन्हें निदेशक बनाया गया है। ठीक है, बाकी आप ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं अरुण अग्रवाल, और उन्हें टेक्सास का इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का वो चेयरमैन बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड अपॉइंट किसने किया था, तो अपॉइंट किया उन्हें गवर्नर ग्रेग एबॉट ने। ठीक है, गवर्नर ग्रेग एबॉट का भी नाम आप ध्यान रखिए। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कि मदर टेरेसा बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, 114th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो ये है 26 अगस्त। मदर टेरेसा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, है ना, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये एक सोशल वर्कर थी, एंड इनसे एक क्या हुआ है, अवार्ड भी आयोजन किया गया है। वो अवार्ड कहाँ पे हुआ था, मिलेनियम प्लाजा में हुआ था। ठीक है, आगे इस पे सवाल आपको मिलेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं, मदर टेरेसा की 114वीं जयंती है। 1910 में अल्बेनिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एंड इन्हें अलग अलग क्या किए गए हैं, पुरस्कार दिए जा सके हैं। ठीक है, जिसमें से 1971 में जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, है ना, उनका भी पुरस्कार दिया गया है। एंड 1972 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय समझ पुरस्कार दिया गया है। 79, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। एंड 1980 में क्या दिया गया था, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कि विच स्पेस मिशन डिड गोपीचंद थोटाकुरा। ओके, थोटाकुरा एक क्या है, ये गए थे स्पेस में। ठीक है, सो ये इंडिया के 2nd पर्सन है आफ्टर राकेश शर्मा, जो कहाँ जा चुके हैं, जो जा चुके हैं स्पेस में। ठीक है, पूछ रहा है मिशन, आप यहीं से क्रू 9 मिशन याद कर सकते हैं क्या, ठीक है, क्रू 9 मिशन याद कर सकते हैं क्या, क्या है, नासा और स्पेसएक्स का था, है ना। ओके, अच्छा, एक और चीज आप याद कर सकते हैं कि सुनीता विलियम्स भी क्या है, इंडियन ओरिजिन की ही एस्ट्रोनॉट है, जो कि स्पेस में फंसी हुई है। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इवेंट है, कौन से इवेंट में भाग लिया था। सो इवेंट कौन सा है, ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड 24 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 25 है। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन के हैं एंड 2nd है आफ्टर राकेश शर्मा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 105 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंचे थे, एंड इन्होंने NS-25 मिशन में शामिल होकर इतिहास रच दिया। राकेश शर्मा के मिशन के बाद ये दूसरे भारतीय नागरिक बने हैं। अगले सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल क्या है हमारा कि व्हाट वाज सलीम हॉस रोल इन लेबनानीज पॉलिटिक्स, लेबनान की पॉलिटिक्स में अभी इनका हाल ही में क्या हो गया है, डेथ हो गया है, ठीक है। पूछ रहा है क्या रोल था, ये क्या रह चुके हैं, वो लेबनान के 4 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कहाँ के, लेबनान के। कितनी बार रह चुके हैं, 4 बार रह चुके हैं, ठीक है। 54 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। एंड वो क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, लेबनान के। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि भारत चीन एलएसी सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी पूछ रहा है कहाँ के, आईटीबीपी। व्हाट इज आईटीबीपी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, है ना। ये क्या करती है, जो एलएसी पर सिक्योरिटी को देखती है, ठीक है, आईटीबीपी। सो पूछ रहा है कि इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। सो इसके महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक है संजीव रैना, ठीक है। संजीव रैना कौन है, आईटीबीपी के महानिदेशक, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं संजीव रैना अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल कहाँ के, आईटीबीपी के बनाए गए हैं, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। एंड ये क्या थे, ये जम्मू कश्मीर के हैं। बाकी इनकी डिटेल्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। एक जूनियर चैंपियनशिप हुई है जिसमें खिताब कौन जीता है, आप इसका सीधा सीधा नाम याद रखिए, तन्वी पैत्रा है, ठीक है। ये 15 साल की हैं, लगभग 14 साल की हैं, इंडिया की हैं। एंड इन्होंने क्या किया है, खिताब जीता हुआ है, ठीक है। उड़ीसा की है, 14 साल की है। एंड जूनियर चैंपियनशिप हुई थी जिसमें क्या किया है, इन्होंने खिताब जीता है। कहाँ पर हुआ था, सो ये हुआ था चाइना के चेंगदू में, ठीक है, चाइना के चेंगदू में हुआ था। इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथुन इन असम, ठीक है। मिथुन क्या है, ये एक टाइप का एनिमल है जो कि असम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ का ये माना जाता है कि वहाँ के ट्राइबल्स जो हैं उसको काफ़ी टाइम से पूछते आ रहे हैं। तो बस वही डिटेल पूछ रहा है कि बता दीजिए क्या है डिटेल। मिथुन इज अ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नहीं भैया, ये तो असम में है, केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक देश थोड़ी है। इंडियन कॉन्टिनेंट में तो 5 देश आते हैं ना। कौन कौन से हैं वो नेपाल है, वो पाकिस्तान है, ठीक है, वो अफगानिस्तान है, वो बांग्लादेश है ना, वो म्यांमार है, ठीक है। चलिए बाकी ये दूसरा क्या है स्टेटमेंट हमारा कि असम में आदिवासी समुदायों द्वारा इसे पीढ़ियों से पालतू बनाया जाता रहा है, ठीक है भैया। ये तो बहुत टाइम से जो है असम में क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसको पूजती आ रही है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओके, तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा कि द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ मिथुन इन असम मार्क्स इट रिकॉर्डेड प्रेजेंट्स इन दी स्टेट, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मिथुन को असम में डिस्कवर किया गया, मतलब कि इसके बारे में हमें पता चला है। सो इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया, इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। सो भैया एक स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 2 and 3 आर ट्रू। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम पूछे तो क्या बताएंगे, इसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटालिस, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड किया गया कहाँ के, असम पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नागालैंड का ये स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। नागालैंड का स्टेट एनिमल है कहाँ भैया, ये अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का स्टेट एनिमल है। एंड ये मिजोरम एंड मणिपुर में भी मिलता है। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सो हमारा अगला सवाल क्या है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के टीम इवेंट 2024 मारूहाबा कप कहाँ आयोजित किया गया है। यहाँ पे इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। एंड ये कहाँ पर हुआ था, मारूहाबा कप। सो ये हुआ था थुलुशदो, मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स में हुआ था क्या, मारूहाबा कप। ओके, इंडिया ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। ये टीम कंपोजिशन ऑफ देख सकते हैं। भारतीय सर्फिंग ने इतिहास एक नया अध्याय जोड़ा है। कहाँ पर हुआ था, सो ये हुआ है मारूहाबा कप, कहाँ पर, ये हुआ है मालदीव्स में, ठीक है। थुलुशदो मालदीव्स में हुआ है। क्लियर, चलिए ये आप टीम के बारे में चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि भारत के प्रमुख आईटी उद्योग निकाय नैस्कॉम, ठीक है। ये नैस्कॉम हमारा क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, है ना। उनका जो एसोसिएशन है उसके पूछ रहा है कि हेड कौन है, उसकी न्यू लीडर कौन अपॉइंट हुई है, ठीक है। ये है वो न्यू लीडर जो कौन है, सिंधु गंगा धरन, ठीक है। सिंधु गंगा धरन है वहाँ की न्यू लीडर या नए हेड बनाए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नैस्कॉम, जहाँ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, सिंधु गंगा
धरन अपॉइंट हुई हैं, ठीक है, नेस्कॉम की। यहाँ पे इसका 2 हेड ऑफिस है, एक नोएडा में है एंड एक दिल्ली में है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि सीवी क्या है, एक वाटर ऑर्गेनाइज कराता है, वाटर वीक ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है, स्टॉकहोम से रिलेटेड है एंड ये क्या कर रहा है, विश्व जल सप्ताह आयोजित करवा रहा है। सो कब करवा रहा है ये, तो करवा रहा है 25 से 29 अगस्त तक, ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक। सीवी के बारे में आप देख सकते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है एंड ये क्या किया है, अनाउंस किया है क्या कि 25 से 29 अगस्त 2024 तक हम क्या मनाएंगे, विश्व जल सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। आप इसकी थीम भी ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है, ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया है, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है ना कि जैसे कि हमारी लाइफ में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है ना वो हेल्प करती है, हमें एड प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो टाटा ने क्या किया हुआ है, एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है, ठीक है। सो इंश्योरेंस कौन सा है, वो इंश्योरेंस का नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, ठीक है। ये एक इंश्योरेंस है जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया है, टर्म इंश्योरेंस सेगमेंट में अपना संपूर्ण रक्षा वादा का अनावरण किया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या करेगा, ये लगभग 3 लाख रुपए तक की हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डेथ क्लेम पे। बाकी जो अलग अलग प्लान्स होते हैं इसको आप देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि कौन से 2 देश आतंकवाद से निपटने में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। सो अभी क्या हुआ है कि 2 इंडिया एंड इंडोनेशिया ने क्या किया है, एक मीटिंग की हुई है जिसमें क्या बात हो रही है कि जो टेररिज्म है ना उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है। सो यहीं पे क्या हुआ है, एक MOU साइन हुआ है, मीटिंग हुई है, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद से निपटने के लिए क्या किया है, बात की है। एंड जो जम्मू कश्मीर का मामला है ये तो हमेशा से ही चर्चा में बना रहता है ना कि जो आतंकवादी समूह होते हैं पाकिस्तान के समर्थन के द्वारा, इस पर निंदा की है किसने, इंडोनेशिया ने, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि भारतीय मसाला बोर्ड, ठीक है, ये क्या है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। मसाला भारत का, पूरे वर्ल्ड में भारत जैसा मसाला कहीं पे नहीं है ना। एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो भी किस लिए आए थे, मसाले के लिए आए थे इंडिया में एंड हम पर रूल करके चले गए। ओके, पूछ क्या रहा है कि स्पाइस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बता दो। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, टू इन्हांस स्पाइस एक्सपोर्ट, यानी हम क्या करेंगे, मसालों को एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर की कंट्रीज़ में बेचेंगे। एंड कार्डमोम जो इलायची होती है ना उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने क्या किया है, निर्यात और इलायची उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्पाइस योजना शुरू की है, ठीक है। बाकी आप और डिटेल्स चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, इनोवेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, ये जो इंडिया का स्पाइस प्रोडक्ट है उसको बेहतर किया जा सके। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा फाइनेंस कमीशन साइकिल था, तो ये था 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल था, ठीक है, जो क्या कर रहा है, स्पाइस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। किस लिए, ताकि जो कार्डमोम का प्रोडक्शन है उसको बेहतर किया जा सके एंड जो स्पाइस के प्रोडक्ट हैं उसको क्या किया जा सके, उसके एक्सपोर्ट को भी बढ़िया किया जा सके। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। विच स्पोर्ट्स वॉज डैनियला लारियल चिरनोस, किस खेल से संबंध के लिए जानी जाती थी अगेन, यानी कि डेथ, एंड डेथ का मतलब कि सवाल, एंड सवाल का मतलब कि जवाब, तो जवाब है हमारा क्या, ये साइकिलिंग के लिए जानी जाती थी, ठीक है। ये साइक्लिस्ट थी जिनका भी हाल ही में क्या हुआ है, डेथ हुआ है, ठीक है। 51 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये वेनेजुएला की थी, ओलंपिक साइक्लिस्ट थी, कौन, डैनियला लारियल, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। क्लियर, आप इसका ध्यान रखिएगा। आप कंट्री भी ध्यान रखिएगा, कौन सी, वेनेजुएला। साइक्लिस्ट थी कौन, ये डैनियला लारियल चिरनोस। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी ना कि मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी 114th 26 अगस्त है ना, एंड 26 अगस्त को ये क्या हुआ, 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह हुआ है। मैंने वहीं पर डिस्कस किया था कि मिलेनियम प्लाजा दुबई में क्या हुआ है, अवार्ड आयोजन किया गया था, वहाँ पे ये सेरेमनी हेल्ड हुई है, ठीक है। बाकी आप ये डिटेल्स
देख सकते हैं 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में क्या हुआ, ये आयोजित किया गया है। ये 114वीं जयंती का प्रतीक है। बाकी ये अवार्ड जो मिले हैं वो अलग अलग डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, TCS पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर। ओके, अगला सवाल क्या है हमारा कि किस शहर में नया GST भवन है ना, दिस इज द कानून ऑफ दिस कंट्री। ओके, GST भवन, ये कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एंड इन्होंने क्या किया है, GST भवन का उद्घाटन किया हुआ है। कहाँ पर, जगह पूछ रहा है, जगह कौन सी है, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। ये बन रहा था कोविड के पहले से ही, लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ, इसमें देरी हुई है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में क्या किया है, GST भवन का उद्घाटन किया। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, खैर सवाल तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC है ना, ICC के कौन बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष। इसका सवाल मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, क्या यहाँ पे था, क्या जलवा है भैया इनका। कौन है ये हैं जय शाह। अभी तक क्या थे ये BCCI के सेक्रेटरी थे, है ना। एंड ये ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी क्या थे, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये पूछेगा तो क्या बताएंगे, इन्होंने रिप्लेस किया किसको, ग्रेग बार्कले को, ठीक है। ये अभी तक ICC के हेड थे, ठीक है। आप ICC का हेडक्वार्टर मुझे कमेंट में चाहे तो बता सकते हैं। ओके, डिटेल्स हम देख सकते हैं कि जय शाह को क्या किया गया, ICC के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। मतलब कि इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई प्रत्याशी नहीं था जो कहे कि आप आओ मुझसे लड़ो कि देखो कौन बनेगा चेयरमैन। निर्विरोध जीते हैं, इसीलिए जलवाए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं BCCI के चेयरमैन है। एंड इन्होंने एक, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो वुमेन में इक्वल पे टर्म आया था कि मतलब कि वुमेन्स को भी इक्वल पैसे दिए जाएंगे, एंड जो मेंस की जो मैच फीस है ना उसको इक्वल किसने किया था, उसको जय शाह ने किया था, ठीक है। सो आप इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। सो NHRC क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसने क्या किया, भारत के किस मंच के सहयोग से मानवाधिकार फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, ठीक है। ये किसी सोशल मीडिया हैंडल से सरकार क्यों ही करेगी, आपको पता है ना, माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म है ये भारत सरकार का है। थोड़े दिन पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए थे, बड़े बड़े जो यूट्यूब के सोशल मीडिया क्रिएटर्स थे उनको MyGov की तरफ से ये अवार्ड दिए गए थे। कहाँ दिए गए थे पूछेगा तो क्या बताएंगे, यहीं पर। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूँ, यूनेस्को का वहीं पर समिट हुआ था, वो जगह कौन सी थी, भारत मंडपम। यहीं पर आप याद कर सकते हैं क्या, 43rd यूनेस्को साइट कौन सी थी, मोइडैम्स। कहाँ पर है, असम। डायनेस्टी भी पूछेगा तो क्या बताएंगे, अहोम डायनेस्टी से एसोसिएटेड था ना, अहोम डायनेस्टी से एसोसिएटेड था क्या, मोइडैम्स ऑफ असम, ठीक है। आप यहाँ पे और याद कर सकते हैं क्या, साउथ अफ्रीका में भी क्या किया था, ऐड किया था, है ना। क्या वहाँ पे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की जो प्लेस है उसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया था। टोटल कितने किया था, 24 किया था। बाकी और डिटेल देखेंगे माई गवर्नमेंट ऐप, आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे क्या हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने फोटोग्राफी कंपटीशन कराया है। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बार बार क्या ही बताएं। ओके, अगला सवाल क्या है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ अमेजॉन न्यू जनरेटिव AI पावर्ड कन्वर्सेशनल शॉपिंग असिस्टेंट, ठीक है। आप अमेजॉन के बारे में जानते हैं ना, अमेजॉन के CEO आप बता सकते हैं कौन, जेफ बेजोस। ओके, पूछ रहे AI कौन सा है जो क्या करेगा, शॉपिंग में हेल्प करेगा, है ना। हम लोग अमेजॉन से सामान खरीदते हैं, है ना। सो उसमें क्या करेगा, ये जेनरेटिव AI है, ठीक है। ChatGPT जैसा ही कुछ है, ChatGPT भी क्या एक तरह का जेनरेटिव AI है। एंड यहाँ पे अमेजॉन ने क्या किया हुआ है, नया जेनरेटिव AI लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रूफुस, आस्क रूफुस। एलेस्का तो उसका क्या है, हे एलेस्का करते हैं ना, एक टाइप का असिस्टेंट है, जैसे गूगल असिस्टेंट है ना, सीरी है एप्पल का, ठीक है। वैसे ही एलेस्का किसका है, अमेजॉन का है। एंड रूफुस AI है जो क्या करेगा, शॉपिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए ये आप डिटेल्स पढ़ लीजिए, AI पावर्ड कन्वर्सेशनल शॉपिंग असिस्टेंट है, ठीक है, अमेजॉन ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, भारत में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सो तेगबीर सिंह ने किस उम्र में माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पर है, ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, ये रोपड़ पंजाब से आते हैं,
रोपड़ पंजाब से आते हैं एंड इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने माउंट किलिमंजारो को क्लाइंब किया है। एज पूछ रहा है, आप एज देखो, इस एज में इन्होंने क्या किया, माउंट किलिमंजारो को क्लाइंब किया। लगभग 5000 फीट ऊंचा है माउंट किलिमंजारो। सो पूछ रहा है कि एज बता दीजिए। सो ये एज है 5 ईयर्स ओल्ड, ये 5 साल के बच्चे हैं, पंजाब से हैं, रोपड़ एक जगह है जहाँ पर इन्होंने क्या किया है, माउंट किलिमंजारो को क्लाइंब किया। ये 5895 मीटर की ऊंचाई पर है। तेजबीर सिंह पर्वतारोहण के इतिहास में क्या किया, अपना नाम दर्ज कराया है। और जगह पूछेगा तो आप बता दीजिए कहाँ, पंजाब, रोपड़। ठीक है, रोपड़ पंजाब। ओके, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा, किन 2 भारतीय राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ, अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी थी ना, तो उसी के मौके पर 2 राज्य ने क्या किया है, श्री कृष्ण गमन पथ धार्मिक सर्किट विकास की घोषणा की हुई है। ठीक है। अच्छा, इन 2 राज्यों की मैं हिंट आपको दूं, ये 2 राज्य में जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे वो ऐसे सरप्राइज तरीके से बनाए गए थे ना कि किसी को भरोसा भी नहीं हुआ कि ये कैसे मुख्यमंत्री बन गए। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि वो कौन है। ठीक है, आप आराम से गेस कर सकते हैं कौन, भजन लाल शर्मा एंड मोहन यादव। ठीक है, दोनों कहाँ के हैं, दोनों भाजपा से हैं। एंड ये अभी क्या किया, जन्माष्टमी पर राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ने श्री कृष्ण गमन धार्मिक पथ सर्किट का घोषणा किया हुआ है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन को जोड़ना है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कहाँ पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ये घोषणा की हुई है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो भारत को SIG 716 असॉल्ट राइफल की आपूर्ति कौन सा देश करेगा। ठीक है, इंडिया क्या है, सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सो कौन से देश से करता है, तो वो भी हमारा हो जाएगा क्या, USA। ठीक है, USA हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, आर्म को इंपोर्ट करते हैं, हथियार हम सबसे ज्यादा लेते हैं। अच्छा, यहीं पे आप याद कर सकते हैं INS अरिघात, है ना। INS अरिघात को क्या है, ये अभी 5 न्यूक्लियर सबमरीन, है ना, रिएक्टर ऐड किया था, किसने, INS अरिघात ने। ये INS अरिहंत की ही श्रेणी का क्या है, विमानपोत है, जो समुद्री जहाज होते हैं ना, वो है। ठीक है, बाकी आप ये भी याद रखिएगा, SIG 716 असॉल्ट राइफल की आपूर्ति USA से कर रहा है कौन, अरे इंडिया कर रहा है USA से। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं डिटेल्स पूरी, वायुसेना, सेना, नौसेना में वितरित किया गया था। ओके, USA से किया था। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कि भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम प्रथम मिस्र अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने जा रही है। ठीक है, इजिप्ट में इंटरनेशनल एयर शो हो रहा है। इजिप्ट की कैपिटल पूछेगा तो क्या बताएंगे, कैरियो है इजिप्ट की कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयर शो हुआ है, जहां पर पूछ रहा है कि कौन सी टीम ने क्या किया है, अपना प्रदर्शन किया है, कौन सी टीम भाग ले रही है। सो वो टीम है हमारी कौन सी, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। ठीक है, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है जो भाग ले रही है किसमें, इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो में। ठीक है, चलिए ये कौन सी है, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है जो इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो में क्या कर रही है, भाग ले रही है। ठीक है, कब हो रहा है ये हो रहा है 3 से 5 सितंबर तक होने वाला। ये 23 क्यों लिखा है भाई, इसको 24 करो। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्या है, कि विच डिजीज डिटेक्शन इज द टारगेटेड बाय द RT-PCR टेस्टिंग किट। ठीक है, RT-PCR एक टाइप की टेस्टिंग किट है जिसको अप्रूव किसने किया है, इसको किया है सीमन कंपनी ने। ठीक है, जो सीमन कंपनी के जो हेल्थ इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, ये कौन सी डिजीज को टेस्ट करेगा, हमारा ये सवाल है। सो आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में आउटब्रेक नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडिया के POK रीजन में। खैर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 4 केसेस मिले थे ना, किसके, मंकी पॉक्स के। इस पे हम लोगों ने वीडियो बनाया था क्लियर कट इन्फो में, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा वायरस है, M-Pox। ठीक है, एंड इसको किसने टेस्ट, ये टेस्टिंग किट कौन सी है, ये टेस्टिंग किट है RT-PCR टेस्टिंग किट, जिसको अप्रूव किसने किया है, अप्रूव किया है सीमन के हेल्थ इंजीनियर्स ने। ओके, चलिए ये आप डिटेल्स देख सकते हैं कि RT-PCR टेस्टिंग किट किसके बारे में है, ये है मंकी पॉक्स, M-Pox को पता लगाने के लिए है। ठीक है, किसने किया है, सीमेंस हेल्थ इंजीनियर्स ने। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, कि हाल ही में किस कंपनी ने
हिलचोल BBV131 एक नया मौखिक हैजा टीका लॉन्च किया है। ये क्या है, एक टाइप की ओरल वैक्सीन है। ठीक है, ओरल वैक्सीन क्या होता है कि जो वैक्सीन हम लोग माउथ से इंटेक करते हैं। वैक्सीन क्या होता है, जैसे सिंपल हम इंजेक्ट करके अपनी बॉडी में लगवा लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग माउथ पे, जैसे वो बचपन में हम लोगों को पिलाया जाता था ना ओरल वैक्सीन, सो कुछ वैसा ही है। सो एक कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है क्या, ओरल कॉलेरा वैक्सीन हैजा टीका है जो मौखिक है, एग्जैक्टली वो ओरल है। सो कौन सी कंपनी है इनमें से, सो कंपनी है भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक है जिसने लॉन्च किया है क्या, ओरल हैजा वैक्सीन। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, 100 मिलियन खुराक से अधिक वैश्विक मांग को पूरा करने की बात कर रहा है ये। अगला सवाल क्या है हमारा कि भारतीय ग्राहक को विशेष डील देने के लिए भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की हुई है। तो यहीं पे आप एक बात समझ सकते हैं कि जो जियो एंड एयरटेल मेजर टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है इंडिया में, तो जो जियो है वो लो सेगमेंट के जो कस्टमर हैं उनको टारगेट करता है, बट जो एयरटेल है वो एयरटेल प्रीमियम जो कस्टमर है उन पर फोकस करता है। सो इनमें से फॉलोइंग कंपनी से क्या किया है, ये पार्टनरशिप की हुई है ताकि अच्छे क्या किए जा सके, डील दी जा सके। ठीक है, सो कौन सी इनमें से फॉलोइंग कंपनीज है। ठीक है, सो वो कंपनी है हमारी एप्पल, है ना। एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक को हम लोग कहाँ से सुन सकते हैं, एक्सट्रीम सेवा से। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर है ना, जो हमारा प्रीमियम वाईफाई होता है एयरटेल का, उसमें क्या करेंगे, एप्पल के साथ साझेदारी की है ताकि क्या करेंगे, एप्पल टीवी एंड एप्पल म्यूजिक को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि उड़ीसा के पिपली शहर में बर्ड फ्लू के प्रकोप में किस वायरस की पुष्टि हुई है। सो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि उड़ीसा के पिपली शहर में H5N1, ठीक है, ये टाइप का बर्ड फ्लू है जो फैला था और वहां पे हजारों मुर्गियों को मार दिया गया था। वो कहां पे जगह है, उड़ीसा के पिपली शहर में। ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में है ये पिपली शहर। जो वायरस कौन सा है, H5N1। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, पूरी जिले में पिपली कस्बे में H5N1 मिला हुआ है। 11,700 से ज़्यादा मुर्गियों को मार दिया गया है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, जो संक्रमित मुर्गियां हैं वो अपने वायरस को स्प्रेड ना करें। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द एनुअल एलोकेशन ऑफ द मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ठीक है, सुख से ही आप समझ सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ही सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम। एंड इन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्कीम लॉन्च की हुई है जिस स्कीम का नाम क्या है, सुख शिक्षा योजना। सो इसमें क्या किया है, इन्होंने कुछ पैसे आवंटन किए हैं। सो वो कुल कितनी राशि है, सो वो है 53.21 करोड़ रुपीस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए 53.21 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। चलिए ओके, कमजोर परिवार के बच्चों की शिक्षा कल्याण में सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच बैंक वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव अवार्ड हुआ है जहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में अवार्ड मिला है किसको, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, आईसीसी में अवार्ड मिला है। आईसीसी क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसने क्या किया है, अवार्ड दिया है किसको, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के कैटेगरी में। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। हमारा अगला सवाल क्या है कि द्वितीय भारतीय सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप याद कर सकते हैं। एंड आपको ये पूरा कहाँ मिलेगा, इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। पूरी आपकी मॉडर्न इंडिया वहाँ पर कवर की गई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड अभी जो यूपीपी के एग्जाम हुए हैं ना, वहाँ पर भी उससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, मतलब ऐसे स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, हमारा अगला ये सवाल क्या कह रहा है कि किस मंत्री स्तरीय गोलमेज का मुख्य फोकस क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, सो उद्देश्य है डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड
हेल्थ केयर, ठीक है। इंडिया एंड सिंगापुर ने क्या किया हुआ है, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है, ठीक है। 26 अगस्त को हुआ है ये, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली पर हुआ है। ओके चलिए, हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 26 अगस्त 2024 को ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, एंड CIFE क्या है, ये फिशरीज से रिलेटेड एक संस्था है जो कि फिश से जो ट्रेड होता है, फिश की मछली उत्पादन होता है, जो मछली का आयात निर्यात होता है उसको मैनेज करती है, ठीक है। सो इसने क्या किया है, कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया हुआ है ताकि क्या किया जा सके, फिशरीज को बढ़िया किया जा सके। सो वो कंपनी कौन सी है, वो है वामनी कॉम, ठीक है। वो कंपनी कौन सी है, वामनी कॉम कंपनी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वामनी कॉम, इसका मतलब है वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। 26 अगस्त को ये हुआ है एंड किस लिए हुआ है, ताकि फिशरीज कॉर्पोरेशन को किया जा सके, हर पंचायत में ले आया जा सके और उसको बढ़िया किया जा सके। चलिए, हमारा अगला सवाल क्या है कि 27 अगस्त 2024 से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के क्या बनाए गए हैं, महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। ये हैं NSG के महानिदेशक, ठीक है। कौन है ये, सो ये है B श्रीनिवासन, ठीक है। B श्रीनिवासन को क्या किया गया है, NSG का हेड बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। NSG के डायरेक्टर बनाए गए हैं कौन, B श्रीनिवासन, ठीक है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। 1992 बैच के पुलिस ऑफिसर हैं ये, ठीक है। चलिए, ओके, हमारे सवाल होते हैं समाप्त। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF मिलेगी कहाँ पर, TCS पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ पर आप इसके पूरे डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं एंड आपको रोज रात 9 से 10 बजे के बीच में टैबलेट जाती है, ठीक है। सो वो दवाई खाना आपके लिए मस्ट है। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं ना ठीक होने के लिए, वैसे ही आपको वो दवाई खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एंड आप मुझे क्या सुझाव देना चाहते हैं या फिर क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।